लोग कहते हैं कि अपने जज्बात यानी इमोशंस काबू में रखो, पर मैं कहती हूँ कि अपने इमोशंस को अपना सबसे घातक हथियार बनाना सीखो ताकि कोई तुम्हें अपना मोहरा ना बना सके, क्योंकि ये दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि दुनिया आपके साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसा आप उन्हें करने की अनुमति देते हो। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो, चिल्लाते हो या सबके सामने रो देते हो, तो आप समझदार नहीं बन रहे। आप बस दुनिया के हाथों में अपना रिमोट कंट्रोल थमा रहे हो। आप दुनिया को यह परमिशन दे रहे हो कि वो आपको उनके अनुसार चला सके। जरा सोचिए, कोई आपके मुंह पर चिल्ला रहा है, आपको जलील कर रहा है। वो चाहता है कि आप गुस्सा करो ताकि वो आपको बदतमीज साबित कर सके। वो आपके दिमाग के बटन दबा रहा है, लेकिन आप सिर्फ शांति से उसकी आंखों में देख रहे हो, बिना किसी डर के, एक गहरी खामोशी के साथ। जानते हो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त सामने वाले का दम घुटने लगता है, क्योंकि जो इंसान रिएक्ट नहीं करता उसे ये दुनिया कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल आपको अच्छा इंसान नहीं, आपको डेंजरस बना देता है। आपकी आज तक की ज्यादातर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। और आज मैं आपको वो कोल्ड पावर सिखाऊंगी जिससे आप एक प्यादे से इस पूरे खेल के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में आपकी कायरता, आपके डर को मैं आपकी ताकत में बदलने वाली हूं। तो इस वीडियो के हर पॉइंट को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और हो सके तो लिख लेना। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप एक ओपन बुक हो। जो भी आता है आपके जज्बातों के साथ खेलकर चला जाता है। याद करना, आपको किसी ने थोड़ा सा मक्खन लगाया और आप पिघल गए। किसी ने थोड़ा सा ट्रिगर किया और आपने अपना आपा खो दिया। इसका मतलब समझते हैं? आप एक पपेट हो। आपके इमोशंस के धागे दूसरों के हाथों में हैं और जब आप हर बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो आप कभी पावर में नहीं आ सकते। ध्यान रखना, खतरनाक वो नहीं होता जो तलवार चलाता है। खतरनाक वो होता है जो तलवार चलाने पर भी अपनी पलके झुकाता नहीं है। यानी आपकी रिएक्टिविटी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उस दिन आपने सामने वाले की आधी ताकत छीन ली। एक कहानी सुनिए। एक शख्स एक पहाड़ पर गया और चिल्लाने लगा, तुम बहुत बुरे हो। पहाड़ ने भी वही बात दोहराई, तुम बहुत बुरे हो। वो शख्स गुस्सा हो गया और गालियां देने लगा। पहाड़ ने भी वही किया। दोस्त, इको यानी गूंज कमजोर होती है। वो वही बोलती है जो सामने वाला चाहता है। पर पहाड़ खतरनाक होता है। वो हिलता नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। आप अभी तक एक गूंज बने हुए हो। यानी लोग आपको गुस्सा देते हैं, आप गुस्सा वापस देने लगते हो। लोग नफरत देते हैं, आप नफरत वापस देने लगते हो। यानी आपका अपना कोई वजूद होता ही नहीं। लोग जैसे चाहते हैं आपके इमोशंस के साथ खेलकर आपको तोड़ने लगते हैं और आप टूटने भी लगते हो। दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल का मतलब है पहाड़ बनना, शांत, विशाल और इतना मजबूत कि दुनिया की कोई भी आंधी आपकी मिट्टी तक ना हिला सके। और जब आप शांत होते हो तो सामने वाले की गूंज उसे खुद सुनाई देती है, पर वो खुद शर्मिंदा हो जाता है। तो चलो दोस्तों, अब बारी है उन स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स की, यानी उन सॉल्यूशंस की जो आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल कर देंगे, आपको अपने इमोशंस के मास्टर बना देंगे। क्योंकि ये दुनिया वही जीत सकता है जो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना जानता है। इसलिए अगर तुम इस चक्रव्यूह के मास्टर बनना चाहते हो तो ये 3 साइकोलॉजिकल स्ट्राइक्स आज ही आजमाना शुरू कर दो। सोल्यूशन नंबर 1 है द ऑब्जर्वेशन गैप। इसे हम द 30 सेकंड रूल भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे तो फौरन जवाब मत दो, बल्कि 10 सेकंड तक सिर्फ उसके चेहरे को ऑब्जर्व करो। देखो कि उसकी रग फूल रही है, क्या वो कांप रहा है, क्या वो आपके जवाब के लिए आपका इंतजार कर रहा है और आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो अपने मन में बोलना कि ये इंसान अपना कंट्रोल खो रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। और जब आप रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करने लगते हो तो गेम बदल जाता है। ये पॉज आपको वो ताकत देता है कि आपके मन में जो तुरंत सवाल, जो तुरंत बातें आ रही थी, वो रुक जाती हैं और आप एक काम और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह ऑब्जर्व करने वाले इंसान बन जाते हो। और आपके मुंह से वो शब्द निकलने से बच जाते हैं जो बाद में आपको ही परेशान करते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 है द पोकर फेस मास्टरी। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए आपको इंफॉर्मेशन लीक रोकनी होगी।
यानी आईने के सामने बैठिए और ऐसी बातें सोचिए जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, पर अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन बताने दीजिए। याद रखना दोस्तों, जब आपका चेहरा रीड ही नहीं किया जा सकता तब लोग आपसे डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हो। यानी लोगों को यह एहसास मत होने दो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टीरियस बनने का ट्राई करो। सोल्यूशन नंबर 3 है डिटैच्ड लॉजिक। दोस्तों, जब कोई आपका अपमान करे तो उसे पर्सनल मत लो, क्योंकि ये सोचो कि हर किसी की अपनी एक सोच होती है। अगर उनकी सोच के हिसाब से मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया तो मेरी आइडेंटिटी ही मर जाएगी। उसे एक डाटा की तरह देखो। सोचिए, ये इंसान ये बातें क्यों बोल रहा है, इसका मकसद क्या है। और जब आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचते हो तो आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। हर बार सोचना कि ये उसकी सोच है, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि आपको आपके अलावा कोई और नहीं जानता। और जो आपके अपने होते हैं वो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, गिराने के लिए नहीं। और जब भी कोई गिराने वाली चीजें आप पर हावी होने लगे, लोग आपको इमोशनली दबाने की कोशिश करें, आपको गिराने की कोशिश करें, तो अपना ये लॉजिक वाला माइंड खोल लेना और लोगों की बातों से डिटैच्ड होना शुरू कर देना। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप भी मेहनत करते करते थक चुके हो, हर कोई आपका फायदा उठाकर चला जाता है, अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से या जज्बातों की वजह से अपनी लाइफ के मेंटल ब्लॉक्स में अटके हुए हो, तो ये कॉल आपके लिए है। यानी मैंने आपके लिए अपने आइडेंटिटी क्लैरिटी सेशन शुरू करे हैं। उस सेशन में मैं आपसे सीधी बात करूंगी, आपके उन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने का काम करूंगी, आपको रीजंस और सॉल्यूशंस बताऊंगी जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो प्रोसेस सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, वहां जाइए, मुझे मैसेज कीजिए और वहां लिखिए क्लैरिटी, और अपना व्हाट्सएप नंबर वहां ड्रॉप कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और वहां सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, और आगे की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ व्हाट्सएप पर ही होगी। अगर आप रेडी हैं अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, अपनी कमजोरी को दूर करके खुद ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनने के लिए, तभी मैसेज कीजिएगा। दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल का मतलब जज्बातों को मारना नहीं होता, बल्कि जज्बातों को ट्रेन करना होता है। जो अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल कर सकता है वही पूरी दुनिया पर राज करता है, क्योंकि आप अब तक नोटिस कर रहे होंगे कि आपके इमोशंस ही हैं जो आपकी आने वाली हर तरक्की में आपके सामने आते हैं। कभी फैमिली के रूप में, कभी को-वर्कर के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी रिलेशन के रूप में। और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। रिश्तों को संभालना और बचाना हमारा काम होता है, उनका गुलाम बनना नहीं। क्योंकि एक गुलाम अपनी आइडेंटिटी मार देता है दूसरों को खुश करने के चक्कर में, और वो लोग जो आपके इमोशंस को यूज करते हैं वो आपके अपने हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही दमदार वीडियो में, जहाँ मैं आपके बिहेवियर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।